क्या आपको पता है दोस्तों, जब भी हम डेंजरस एनिमल्स की बात करते हैं तो हमारे मन में शार्क और एनाकोंडा का नाम आता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज के समय के खतरनाक जानवर एक्सीडेंट हुए एनिमल्स के सामने कुछ भी नहीं है, और उनमें से कई जानवर तो इतने खतरनाक होते थे कि अगर आज वो जिंदा रहते तो आज के समय इस दुनिया पे इंसानों का नामो निशान तक ना रहता। नंबर 7, जैकल ऑफ टेरास। दोस्तों, आप लोग स्कॉर्पियन के बारे में तो जरूर जानते होंगे, जिनकी दुनिया में 2000 से भी ज्यादा स्पीशीज पाई जाती है, और उनमें से कुछ का जहर तो इतना खतरनाक होता है जो किसी भी इंसान को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है। लेकिन आज के समय के स्कॉर्पियन कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज से 400 मिलियन साल पहले समुंदर में जैकल ऑफ टेरस नाम का इस दुनिया का सबसे लार्जेस्ट आर्थ्रोपोड पाया जाता था। आज तक इनसे बड़ी हिस्ट्री में कोई भी स्कॉर्पियन की नस्ल नहीं आई है, क्योंकि इनका साइज इंसान से भी कई गुना बड़ा हुआ करता था। लेकिन कई बार ये भूख की वजह से एक दूसरे को भी मार कर खा लिया करते थे, और ये सिर्फ पानी में ही रहते थे, इसीलिए इन्हें सी स्कॉर्पियन भी कहा जाता है। लेकिन समुंदर में जब डुंकलियों जैसे खतरनाक तरीन एनिमल्स इवॉल्व होना शुरू हुए तो इन्होंने अपने आप को छोटे एनिमल्स में इवॉल्व कर लिया, जो कि आज के समय हम इंसानों के साथ स्कॉर्पियन के रूप में रहते हैं। नंबर 6, साइबेरियन यूनिकॉर्न। दोस्तों, आपने यूनिकॉर्न को कई कहानी और कार्टून्स में जरूर देखा होगा, जिसके सर पर एक सींग होती थी। हालांकि ये पूरी तरह से एक मिथिकल कैरेक्टर है, लेकिन इसे साइबेरियन यूनिकॉर्न को देखकर बनाया गया है, जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट किया करता था, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा हॉर्न एनिमल माना जाता है, जिसका साइज इंसान के मुकाबले दुगना हुआ करता था, और इनका वजन 4 से 5 टन तक होता था। इनका साइज एक एसयूवी कार के जितना हुआ करता था, लेकिन ये पूरी तरह से हर्बिवोरस थे। ये साइबेरिया के ठंड तरीन इलाके में पाए जाते थे, इसी वजह से इन्हें साइबेरियन यूनिकॉर्न कहा जाता है। लेकिन ये आज से 29,000 साल पहले आइसिस के खत्म होने से इस दुनिया से पूरी तरह से विलुप्त हो गए। नंबर 5, शास्तासॉरस। दोस्तों, शास्तासॉरस इस दुनिया के हिस्ट्री में आने वाली अब तक की सबसे बड़ी मरीन रेप्टाइल है, जिनका साइज फेमस सी मॉइस्चर, मौसा, सॉरस और मैग्लाडो से भी बड़ा हुआ करता था। और कुछ एस्टीमेट में तो ये भी पता चलता है कि इनका साइज इस दुनिया में आने वाली सबसे बड़ी लिविंग प्रजाति थी। इनका आकार ब्लू व्हेल्स से भी बड़ा हुआ करता था, लेकिन इनका स्कल बॉडी के मुकाबले काफी छोटा होता था, जिस वजह से छोटे और सॉफ्ट एनिमल्स का शिकार किया करते थे। लेकिन दूसरे खतरनाक मेंबर्स के आने से इनके लिए कंपटीशन बढ़ गया था, जिस वजह से खाना न मिलने से इस दुनिया से पूरी तरह से विलुप्त हो गए। नंबर 4, वासुकी इंडिकस। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा है, तो आप में से ज्यादातर लोग टाइटेनोबुआ कहेंगे। लेकिन मिलिए इंडिकस से, जिनकी फॉसिल 2004 में गुजरात स्टेट के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में मिली थी। लेकिन साइंटिस्टों ने इसे एक मगरमच्छ की फॉसिल समझकर इग्नोर कर दिया, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन फिर 10 साल बाद 18 अप्रैल 2024 को साबित हो गया ये किसी मगरमच्छ की नहीं बल्कि सांप की फॉसिल्स है, और कोई वैसे सांप के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े सांप वासुकी इंडिकस का है, जिसका साइज करीबन 48 से 50 फीट हुआ करता था, और ये आज से 47 मिलियन ईयर्स पहले इस दुनिया पे राज किया करते थे। ये ज्यादातर जमीन पर रहते थे, और कई रिसर्च के मुताबिक ये व्हेल का भी शिकार किया करते थे। लेकिन अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि व्हेल का साइज तो 100 फीट से भी ज्यादा होता है, तो ये सांप व्हेल का शिकार कैसे कर सकता है? दरअसल इसका जवाब इवोल्यूशन में छुपा है, क्योंकि अगर आपको व्हेल के इवोल्यूशन के बारे में थोड़ा भी पता होगा तो आप जानते होंगे कि उस समय व्हेल कुछ ऐसी दिखती थी, और उस समय इनका साइज 4 फीट तक होता था। लेकिन फिर ये कुछ सालों बाद मिस्टीरियस तरह से विलुप्त हो गए। नंबर 3, मेगलनिया। दोस्तों, आज के समय आपने अपने घरों में छिपकली को जरूर देखा होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा छोटी होती है और जिसे आप आसानी से मार भी सकते हैं। लेकिन मिलिए लिजार्ड की सबसे बड़ी प्रजाति से, जिसे मेगालेनिया के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी छिपकली थी जिसे आप मरना तो दूर उसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते थे, क्योंकि इस छिपकली का साइज 3 इंसानों से भी बड़ा हुआ करता था, और इनका वजन सोल्ड क्रोकोडाइल के जितना होता था। ये बिल्कुल आज के समय के कोमोडो ड्रैगन की तरह दिखाई देते थे, और माना जाता है कि इनके शरीर में जहर भी मौजूद था, जिससे ये किसी भी जानवर को एक झटके में मौत की नींद सुला देते थे। लेकिन आज से 40,000 साल पहले ये इस दुनिया से पूरी तरह से खत्म हो गए। इनके दुनिया से खत्म होने की एक वजह अर्ली ह्यूमंस थे, जिन्होंने उन एनिमल्स का बहुत शिकार किया जो मेगालिनिया की डाइट का ज्यादातर हिस्सा थे। नंबर 2, जॉइंट स्लॉथ। दोस्तों, आपने आज के समय के स्लॉथ को तो जरूर देखा होगा, जो कि काफी छोटे होते हैं और पूरा दिन सोने में ही गुजार देते हैं।
लेकिन मिलिए स्लॉट के पूर्वज से, जिनका साइज एलिफेंट के बराबर हुआ करता था और इनका वजन 4 टन तक होता था। लेकिन इतने बड़े साइज के होने के बावजूद ये पूरी तरह से हर्बिवोरस थे और इसके पास बड़े बड़े पंजे मौजूद थे, जिससे ये ऊंचे से ऊंचे पेड़ की डालियों को तोड़कर खा लिया करते थे। लेकिन ये आज से 10,000 साल पहले इस दुनिया से पूरी तरह से विलुप्त हो गए और इनके विलुप्त होने की पीछे की वजह आइस एज का खत्म होना था। साथ ही साथ अर्ली ह्यूमंस ने इनका खूब शिकार किया, जिससे ये पूरी तरह से विलुप्त हो गए। नंबर 1 डोडोबर्ट। दोस्तों, डोडोबर्ट और कोई नहीं बल्कि आज के समय के पिंजन्स ही थे। दरअसल आज से 140 मिलियन साल पहले जब सभी कॉन्टिनेंट्स अलग हो रहे थे, तब थोड़ा सा एरिया बीच में ही छूट गया था, जिससे हम मॉरिटियस साइलेंट के नाम से जानते हैं। अपने क्रिएशन के 4 साल बाद ये जंगल में तब्दील हो गया, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे कोई भी जानवर मौजूद नहीं था, क्योंकि किसी भी जानवर के लिए यहाँ पे आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। लेकिन बर्ड्स तो कहीं पर भी जा सकते हैं, इसीलिए पिज ने धीरे धीरे बड़ी तादाद में आकर यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। और उनके लिए ये जगह स्वर्ग से कम नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे खाने की कोई कमी नहीं थी और कोई दूसरा शिकारी एनिमल्स भी नहीं था, जिस वजह से ये इसी जगह पर सेटल हो गए। फिर लाखों सालों बाद ये डोडो बर्ड में इवोल्व हो गए। इनके इवोल्व होने के पीछे की 2 वजह थी, एक तो भरपेट खाना और दूसरा जंगल में दूसरे जानवरों का ना होना, जिस वजह से इन्होंने उड़ना और दौड़ना छोड़ दिया, जिससे इनका वजन 20 किलो तक बढ़ गया था और इनके पंख छोटे होने लगे। इनके मन का डर पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन तभी उस साइलेंट पे कुछ डक सेलर आ जाते हैं, जो डोडो का शिकार करके खाना शुरू कर देते हैं। और जब भी वो डोडो का शिकार करते हैं तो डोडो उन्हें देखकर भागते भी नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने उड़ने और भागने की एबिलिटी को खो दिया था। शिकार करने की वजह से इनकी तादाद धीरे धीरे खत्म होने लगी। लेकिन हालत तो तब खराब हो गई जब डच सेलर ने जंगल के पेड़ों को काटकर बिजनेस करना शुरू कर दिया और जंगल में कैट डॉग और राइट जैसे जानवरों को भी छोड़ दिया, जो डोडो बर्ड को तेजी से खत्म करने लगे। और देखते ही देखते इनका स्वर्ग जैसा जंगल नर्क में बदल गया। फिर कुछ महीनों में ये पूरी तरह से विलुप्त हो गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।